अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज कौन सी है 2.5। हाँ 2.5 है जिसमें हम पढ़ेंगे सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन तो तरीका क्या था? सिंथेटिक डिवीजन में आपके पास एक फैक्टर देते थे, उस फैक्टर से उस इक्वेशन के का रिमाइंडर और क्वोशंट निकालते। जैसे आप रिमाइंडर और क्वोशंट किससे निकालते थे? इससे पहले 9th में लॉन्ग डिवीजन देते थे, तो यहाँ पे आपने वो तरीका नहीं करना। सिंथेटिक डिवीजन से आसानी से आपने उस इक्वेशन का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, नंबर 1, क्वोशंट फाइंड कर सकते हो, नंबर 2, अननोन कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, नंबर 3 कितने काम कर सकते हो? रिमाइंडर निकाल सकते हो, अननोन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। अननोन कोएफिशिएंट पीछे कैसे निकाल सकते हैं? डिफर बाय यूनिटी इस तरह करके निकालते थे ना, के की वैल्यू। तो यहाँ पे अननोन कोएफिशिएंट हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। बात समझे? तो जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है? फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करो। तो मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आज की इस वीडियो में। 3x क्या प्रूफ देंगे? ये क्वेश्चन अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते तो लंबा पड़ता है और इससे करते तो शॉर्ट हो जाता है। 2x माइनस x माइनस 1 और फैक्टर दे रखा है x प्लस 3। अब क्या क्या है? पहले कौन से करो? सिंथेटिक से करो, बाद में लॉन्ग डिवीजन। सिंथेटिक से करने के लिए दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसको 0 ऑफ कर लाएंगे, होना होगा इसको इक्वल टू 0 होना होगा। x प्लस 3 इक्वल टू 0 दैट इक्वल टू माइनस 3। 0 के इक्वल लेके आपने इसके कोएफिशिएंट को अरेंज कर देना है, ठीक है। माइनस 3 कोएफिशिएंट को अरेंज भी करने लगा हूं। सबसे पहले 3 जो मिसिंग है उसके लिए 0 लिखते हैं। अच्छा, यहाँ अगर x स्क्वायर ना होता तो हम 0 लिखते। 3 2 माइनस 1 माइनस 1। फिर एक और रो लिखेंगे, इसको एज इट इज उतारेंगे। ये नहीं समझ आए? 3 2 इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 माइनस 1। 0 किस में लिखेंगे? 0 यहाँ पे किसी में नहीं लिखेंगे क्योंकि सब मौजूद है। 3 के बाद पावर कम वाली मौजूद है, उससे पावर कम वाली मौजूद है, मतलब 3 के बाद डायरेक्ट यहाँ x लिखा है, माइनस 1 x तब हम 0 डालते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन है। यहाँ क्या है? 2x²। देखिए आप आगे वाले में इसमें आप कह रहे हैं x नहीं, इसमें x² नहीं। मेरा मतलब ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कहीं कोई कोएफिशिएंट टर्म मिस होती है, जैसे 4x² प्लस 4x3 प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे एक मिस है, एक कम पावर वाली मिस है, यानी कि x² वाली मिस है ना, तो वहाँ जरूरी है। तो आपने कोएफिशिएंट अरेंज कर दिए, तो पहले वाले को डायरेक्ट उतारना है 3, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा? 9। कितना हो रहा है? -9। ये +2 -9 कितना होता है? -7। माइनस माइनस प्लस 3 7 का 21। अब कितना आ रहा है? 20। इसको इसके साथ करें -60, तो क्या आएगा? 61। लास्ट जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज आवर क्वोशंट। क्वोशंट करने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए ये कांस्टेंट टर्म है, ये x वाली होगी, उससे बड़ी क्या होती है? x बड़ी x² वाली होगी, ये क्वोशंट होगा। सो क्वोशंट को q ऑफ x से लिखते हैं। क्वोशंट क्या होगा? 3x² माइनस 7x प्लस 20। हमने इनके साथ खुद ही लगाया क्योंकि पहले हमने इधर हटा के लिखा था, रिमाइंडर क्या है? -60। अब जरा लॉन्ग डिवीजन से देखते हैं। किसको अंदर रखेंगे? इस बाई को। डिवीजन मेथड से देखते हैं। -1x माइनस क्या रखेंगे? सही जी, क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 3x² आ जाएगा।
3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x² मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x³ आ जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3x³ आ जाएगा। अब 3 को 3 के साथ करें, 9x² आ जाएगा प्लस 9x का कट गया, ये साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, -9 प्लस 2 माइनस 7x² माइनस 1x माइनस 1। अब मेरा टारगेट क्या है? -7x² आना चाहिए। तो जब मैं -7 यहाँ पे लिखा हूँ और x लिखा, क्या होगा? -7x का स्क्वायर होगा, सही है। प्लस माइनस माइनस 7 3 का 21 माइनस 21, सही है। अब क्या करेंगे? साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कट जाएंगे। ये कितना आएगा? 20x माइनस 1। बात समझ गए? अब क्या लाना है? क्या लाना है? 20। जब ये मैं यहाँ पे क्या रखूँगा? 20 रखूँगा। 20 को x के साथ करो, क्या आएगा? ये भूल नहीं गए प्लस, ये समझना जरूरी नहीं है, मैं प्रूफ देना चाह रहा हूँ, समझ आए ना मसला नहीं। 20 को 3 के साथ करें, प्लस 60, ये प्लस है तो माइनस कट गया, ये प्लस है तो माइनस, -61। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्या हो गया जी? रिमाइंडर। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है, ऊपर जो होता है, तो क्वेश्चन हमारा ये रिमाइंडर है। यहाँ सिंथेटिक डिवीजन के लास्ट में जो देता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। उससे पहले वाला क्वेश्चन, यही स्टाइल है करने का। तो इसी तरह हम करते हैं किसी भी सिंथेटिक डिवीजन में, नॉन डिवीजन से बचने के लिए ये करते हैं। याद ये रखना है कि सिंथेटिक डिवीजन में ये जो होगा दूसरा डिवाइजर, अंदर में होता है डिवाइडेड, बाहर उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर हमेशा लीनियर फिट, क्या होगा? लीनियर। यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं होगा। In synthetic division, the divisor of a given polynomial always a linear factor. ये भी एक एक्सक्यूज बन सकता है। Synthetic division में जो बाहर डिवाइजर होता है वो क्या होता है? Linear factor होता है। This is linear factor. समझ आ रही बात है? तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा प्रूफ। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस के भी जो वो हैं, रूट्स हैं, वो अब नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखें वो कैसे होता है। क्वेश्चन 2 में बोला है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? यानी कि उसको जीरो के इक्वल ले लिया गया है, ले लिया गया है, जैसे जीरो के इक्वल नहीं लेते। और यहाँ पे इसका मतलब ये यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मैंने कहा था व्हाट इज k? अननोन कोएफिशिएंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज क्या है? वो क्या है? x³ प्लस 4x प्लस 4x² प्लस kx प्लस 8। k की वैल्यू फाइंड करनी है। -2 क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ। अब एक चीज यहाँ आपने याद रखनी है, जब वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलता है तो आप उसको एक जीरो के इक्वल नहीं लेंगे, आप बाहर डायरेक्ट -2 ही रखोगे। जब वो इस जगह पे कोई फैक्टर देता है, x+2 देता है, फिर उसको आप जीरो के इक्वल लेके फिर करोगे। अब ये इसको जीरो के इक्वल लेके ये कर देंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेगा तो आपने इक्वेशन को समझने और ज़हन में रखने का तरीका है। जब डायरेक्ट -2 या +2 देगा तो आपने उसके साइन नहीं बदलाने या जीरो के इक्वल नहीं लेना है। जब फैक्टर देगा x+2 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन करेगा तो आप उसको जीरो के इक्वल ले लोगे, जहाँ पे नहीं लेना। ये बात समझ गए? अब नहीं लेना तो हम सिंथेटिक डिवीजन से इस अननोन कोएफिशिएंट का क्या फाइंड करेंगे? अननोन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। पीछे जरा फिर मुश्किल होता था, ये मेथड बहुत ही आसान है। अब देखिए डब्बे बनाओ जी, डब्बे यहाँ पे -2 होगा, इसके कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 4, इसका कोएफिशिएंट 8, इसका कोएफिशिएंट कहानी से
पहले को कैसे क्या करेंगे, जैसा है वैसा उतार दो, 1 -2 क्या है +2 -4, इसको कैसे लिखेंगे k -4, क्या करेंगे k और 4 दोनों वो नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते, अलग अलग, इसलिए इन दोनों को साथ लिखो, कैसे लिखोगे k -4 k लिख सकते हो प्लस k -4, ठीक है। अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा k -4 के साथ, करो जरा -2k + 8, ये मैं यहाँ कहाँ पे लिखूंगा -2k + 8, ये इसके नीचे है, अच्छा ये इसके नीचे है, ये ठीक है जी। ये लास्ट वाला क्या है, अब इनको कैसे लिखेंगे, इन दोनों को कैसे लिखेंगे बताओ, -2k + 16, ये दोनों तो हो सकते हैं ना, आप ऐसे नहीं करना 8 - 2 करके 6 नहीं करना, 6k कर दो, बात करते नहीं, के एक वेरिएबल है, अननोन है, तो वो कभी भी दूसरे के साथ ऐड नहीं होगा, समझे, दूसरा वेरिएबल अगर ऊपर इसके साथ कोई के शेयर हो, के साथ होगा, ऐसा कुछ होगा, ये आ सकता है के से होगा, ठीक है। ये थोड़ा मेल का ये होना चाहिए, के + 16 हो गया, दिस विल बी आवर, ये क्या है क्वोशिएंट, तो हमने क्या निकालना है के कहाँ से निकाल सकते हैं, रिमाइंडर से, हमें मतलब से, जहाँ से हमें अपना मतलब हासिल होता है उधर से काम चलाओ, क्वोशिएंट को मारो बोले, क्वोशिएंट के साथ एक शेक्स नहीं लिखेंगे, लिखते हो ठीक है, नहीं लिखते हो ना लिखते, इसके साथ एक लिख देंगे, इसके साथ लिखने की जरूरत भी नहीं है, मतलब यहाँ से हासिल हो सकता है ना हमारा, तो हम यहाँ से हासिल कर देंगे अपना, तो सो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर देखिए क्या होगा, -2k + 16 = 0, -2k = -16, -2 को डिवाइड करें तो k क्या है 2 × 16, क्या कितना है 8 आ रहा है, k क्या आ गया 8, तो वैल्यू आप k निकाल सकते हैं। अब अगर इस k की वैल्यू को इस क्वोशिएंट में पुट करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इसको इक्वेशन किस में तब्दील हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उधर से भी ब्रेक करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से कर दो, समझ आएगी कि नहीं। तो इसी तरह के क्वेश्चन और भी हैं, देखिए यहाँ से आपको बोलेगा k की वैल्यू फाइंड करो, तो ये शॉर्ट तरीके है, ये आसान है, अब देखना। अब नीचे है क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज ले गया हूँ आज, देखिए इसको खत्म कर लास्ट। अब देखो ये सारे क्वेश्चन मैं बताता हूँ, देखिए चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दो वर्ड्स यूज किए हुए, क्या यूज किए हुए, दो यूज किए। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, तीसरे में दो फैक्टर दिए हुए, दिए हुए कि नहीं दिए हुए, यूज द डायरेक्ट डिवीजन, फाइंड वैल्यू ऑफ p एंड q, x + 1 एक फैक्टर x - 2 है, गिवन इक्वेशन दे रखी है, p और q की वैल्यू निकाल। अब जहां फैक्टर p x = 0 लेंगे, इक्वेशन क्या है जरा बताओ, x³ है + 5x² है + qx + 6 है। अब बताओ फैक्टर क्या है, फैक्टर है x + 1 है और x - 2 है, इन दोनों को 0 के इक्वल लेना हो, ले लो जरा, x = -1 x = 2, मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप उसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, पहले -1 अलग, पहले इसको रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, दोनों एक साथ भी नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे, ये भी एक और इसका रूट है ना, एक्सपेंशन रूट है, और ये -2 पहले आप ले सकते हैं कोई भी, तो अक्सर पहला वाला लेना ही की जो पहला दिया हो। तो अब क्या है, 1 p q 6, पहले वाले को ऐसे ही उतारेंगे, -1, इन दोनों को कैसे लिखेंगे, p - 1, जब ये -1 p - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, -p + 1, क्या होगा -p + 1। अब इन दोनों को नीचे कैसे लिखेंगे, q - p, ये चीज समझ आ गई, q - p + 1,
अब इसके साथ माइनस वन मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस क्यू प्लस पी माइनस वन। समझ रहे हैं? अब रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस क्यू प्लस पी प्लस सिक्स माइनस वन प्लस फाइव। ये रिमाइंडर, ये क्या है? रिमाइंडर R1 पहले। अब जब इससे वो करेंगे 12 के करेंगे तो इससे भी एक रिमाइंडर आ जाएगा। अब आपने किसको रखना है बाहर? दूसरे वाले इसको ऐसे ही उतारते हैं, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को 1 के साथ करें 2, अब ये कैसे हो जाएगा? p प्लस 1 हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? बोलो बताओ। 2 को इस माइनस 1 के साथ ही करेंगे, p के साथ नहीं करेंगे। 2p माइनस 1 को गलत हो जाएगा सर। p नहीं, अब इनको करो, इनको 2 से करें 2p प्लस 1 प्लस 2। हाँ, अब ये कैसे प्लस होंगे? ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा q नीचे नहीं, 2p माइनस 1p, इसलिए क्या है? 1p, 2p माइनस 1p प्लस 2p माइनस 1p प्लस 1p होगा ना। प्लस p लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3। ये हमारा रिमाइंडर 2 है। समझ आ रही है? अब आपने p और q निकालना है। अगर मैं इस रिमाइंडर को इक्वेशन 1 कहूँ, इस रिमाइंडर को इक्वेशन 2 कहूँ, फिर मैं यहाँ से p और q निकाल सकता हूँ रिमाइंडर से। सो माइनस q प्लस p प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इक्वल टू मतलब नहीं करना था, यहाँ मैंने तीर से रिप्रेजेंट करना, तीर से सही है, इक्वल टू 0 और इक्वेशन 1 दूसरे रिमाइंडर को देखो, प्लस q प्लस p प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कर दें तो क्या होगा? अगर ऐड करें तो क्या होगा? कट जाएंगे, क्योंकि कट जाएगा। ये आ जाएगा 2p प्लस 8 इक्वल टू 0। 8 को उधर ले जाए, क्या हो जाएगा? 2p इक्वल टू माइनस 8। 2 को डिवाइड करें, 2 4 8, p क्या आएगा? माइनस। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब p आ गया है तो q भी आ सकता है। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज इक्वेशन 1 में माइनस q, p की जगह क्या लिखूंगा? -4 प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस q इक्वल टू 5 प्लस हाँ ये कितना आ जाएगा? इक्वेशन 2 उससे लिए है, ये आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, उधर ले जाए, माइनस q इक्वल टू माइनस 1, माइनस को डिवाइड करें, q इक्वल टू p और q की वैल्यू आ गई। इजी पीजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। तो अब हर एक क्वेश्चन में जी नीचे आ जाए। क्वेश्चन 4 इसका ही बाई है, उसमें भी 2 फैक्टर दिए हुए, वो आपने खुद करना है। x प्लस 1 x माइनस 2 फैक्टर है, तो इनको भी 0 के इक्वल लेके आपने a और b फाइंड करना है। समझ आ गई? ये भी सूत्र है। अब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 जो है कि 1 रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ, तो आपने अदर रूट फाइंड करना है। बहुत ही इजी करवा देता हूँ। 5 कराऊंगा तो 6 भी उसी तरह है। ठीक है जी, 6 आपने खुद करना है, एक जैसे क्वेश्चन को खुद करने हैं। बस एक क्वेश्चन है, रुके रहना पता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब रूट बोलता है तो आपने इक्वल टू 0 दे देना। 3 क्या है? रूट है, रूट ऑफ इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या दी हुई आपको? x क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। बाकी रूट फाइंड कर लें। अब यहाँ पे कोई मिस है, देखो है 3, साइन चेंज नहीं करेंगे, रूट है। रूट कब बनता है? जब इक्वल टू 0 लिया जाता है। यहाँ होगा 1, स्क्वायर मिसिंग है 0,
-7 -6 सही है जी। क्या हो जाएगा? पहले वाले को ऐसे उतारेंगे, नहीं डायरेक्ट उतार दो 1 3 वाला 3 क्या हो जाएगा 3 3 3 9 क्या हो जाएगा 2 2 ना 2 3 6। अब इनसे क्या है 0, इसका रिमाइंडर क्या है 0। किसी भी इक्वेशन का रिमाइंडर 0 हो उस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, मिड टर्म ब्रेक वो क्या होता है परफेक्ट हो। अब इसके साथ x लगाएंगे, इसके साथ x, अदर रूट निकाल सकते हैं